किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ, उसी के बेसिस पे ही होगा ये सारा क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं एक छोटा सा सर्किट देता हूँ आपको। ठीक है, ऐसा कोई एक क्वेश्चन है। ये मान लो कि यहाँ पर भी एक बैटरी लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, 8 वोल्ट का बैटरी है, और चलो मानते हैं कि 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 4 ओम है, ये 5 ओम है। चलो ठीक है, ऐसे करके वैल्यूज दे दी। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, दे आस्क यू फाइंड द करंट हियर। कहीं भी एक करंट पूछ लेंगे। सपोज द करंट हियर, फाइंड करंट, फाइंड I in the सर्किट। ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो, दे देंगे करने के लिए। ऐसा एक सर्किट रहेगा जिसमें हर जगह मुझे इसमें करंट पता करना है। तो ये क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करूंगा, आप लोग देखना। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन को हम कौन से कैटेगरी में लेते हैं? 2 लूप नेटवर्क। 2 लूप है, इधर एक लूप है, इधर एक लूप है, 2 लूप नेटवर्क। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2 लूप है, एक लूप है, एक लूप है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान रहे, जब भी हम कोई ऐसे लूप सर्किट को सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अननोन्स वी हैव टू इन्वॉल्व इन कैलकुलेशन ऑफ करंट एवरीवेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स और नंबर ऑफ विंडोज। ऐसे कहो, इसमें कितना विंडो दिखाई दे रहा है? ये एक विंडो, ये एक विंडो, 2 है। तो कम से कम हमें 2 अननोन इन्वॉल्व करना है, कम से कम 2 अननोन इन्वॉल्व करना है। उससे ज्यादा अननोन करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन सपोज आप 4 अननोन इन्वॉल्व कर दिए, तो 4 अननोन इन्वॉल्व किए तो यू हैव टू गेट 4 इक्वेशंस टू सॉल्व देम। हम मिनिमम नंबर ऑफ अननोन लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब मिनिमम नंबर ऑफ अननोन लेंगे, लेस नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस विल कम। ओके, तो पूछा है फाइंड x, फाइंड x। चलो ये x है, ठीक है। जब फाइंड x पूछा है तो ऑलरेडी एक अननोन तो दिया है, पता करना है, और एक अननोन मैक्सिमम हम इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो जब x करंट यहाँ से आया, इधर से कुछ करंट गया होगा। कितना करंट गया मालूम नहीं है, कॉल इट y। आपको कैसे पता चला सर इधर जाएगा? अरे अपनी मर्जी से ले लो, मैं यहाँ पर y ले लिया, आप यहाँ पर y ले सकते थे, कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, अगर x करंट आया, y इधर गया, तो बाकी करंट तो इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करंट आ रहा है? x माइनस y। x माइनस y इज द करंट कमिंग हियर। दिस करंट इज कमिंग लाइक दिस हियर। व्हाट करंट? x माइनस y। x माइनस y करंट आया, इधर से x माइनस y आया, x माइनस y आया तो इधर से x चला गया। इधर से देखो ये y है, ये y है, ये y है, तो यहाँ पर भी y है। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी y आया तो y ही जाएगा। ये भी y है, y आया, इधर से कितना आया? x माइनस y, इधर से क्या आया? y। दोनों मिले तो इधर से आएंगे, दोनों मिलकर इधर से आएंगे तो क्या आएंगे? x, जो कि है। सो हाउ वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन? यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखना, मैं करने के लिए दूंगा ऐसा क्वेश्चन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्किट is assumed to be as shown in figure। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब मैं पूरा लूप को नेमिंग कर देता हूं, A B C D। अभी अगर हमें किसी तरह से x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो हम सर्किट के हर जगह करंट बता सकते हैं। यहाँ पर करंट y, यहाँ पर करंट x माइनस y, यहाँ पर x है। आपको पूछा है x, तो x और y 2 अननोन है। सॉल्व करने के लिए यू नीड 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस।
where from you will get these simultaneous equations from the Kirchhoff's voltage law application of individual loops। ये लूप को एक बार, ये लूप को एक बार KVL अप्लाई कर दो, ठीक है। नाउ अप्लाइंग Kirchhoff's voltage law to A B D A, क्या मिल रहा है देखो, A से B, B से D, D से A। चलते हैं। When you go A to B, you are going in the direction of current, you find -1y because you lose potential। When you are going from B to D, here you are coming across 2 ohm with a current of x, so you say again you are losing 2x because you are going in the direction of current। Here you are going from the negative side towards the positive side, so you are gaining 12 volt। पहुंच गए D पे, वापस जाना है A तक जाएंगे। Here again you are going in the direction of current, lose 5y। Here you go from negative to positive side, so you gain 10 volt, and this whole thing must be 0। सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिला देखो, तो ये y है, ये -5y है, मिलके हो गया -6y -2x। 12 plus 10 is 22 is equal to 0। मतलब मिला 6y plus 2x is equal to 22। Call it equation number 1। If we can get one more equation, you can solve them for values of x and y। Applying KVL to BDCB, यहाँ से शुरू किए, ऐसे वापस आ रहे हैं दूसरा लूप में। B to D जा रहे हैं, तो again we are going in the direction of current, so we will lose potential 2x। Here we are going from the negative to the positive side, so you are gaining 12 volt। You go this way, when you go this way, here you are going in the direction of current, again we will lose how much, I into R। What is I? X minus y। यहाँ पर आए, you are going from the negative side towards the positive side, so you are gaining 8 volt। Then you go again in the direction of current, so you again lose 3 into x minus y, and that whole thing is equal to 0। Again you solve, -2x -4x -3x is -9x, plus 4y plus 3y plus 7y plus 12 plus 8 is plus 20 is equal to 0। Now solving this, you find 9x minus 7y is equal to 20। Call it equation number 2। Now you know how to solve these two questions, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को, यू कैन सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और आपको x और y का वैल्यूज मिल जाएंगे, x और y का वैल्यूज मिल जाएंगे। हम क्यों सॉल्व करें, ये तो आसान सा चीज है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, वी कैन फाइंड x and y। क्या बात समझ में आ गया सबको? यस। तो हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, आप ये यहीं पे छोड़ दो, बस ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, x और y मिल जाएगा। आपको x पूछा था x मिल गया, y पूछा था y भी मिल जाता, यहाँ पर करंट पूछा था यहाँ पर भी करंट मिल जाता, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे ही आपको इक्वेशंस लेना है और सॉल्व करना है। मैं आपको अभी एक दूसरा सर्किट दूंगा करने के लिए, ठीक है। इसको मैं अभी मिटा सकता हूं। आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, आप उसके लिए इक्वेशंस बनाना, फिर थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी देख लेंगे जो आते हैं बोर्ड में आते हैं ये क्वेश्चंस। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये चलो 5 ओम है। हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज फाइंड करेंट इन 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे पूछा है।
ऐसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, जहां का करंट पूछा है उसी को x ले लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, x निकल जाएगा, काम निकल जाएगा। 5 ओम में मुझे करंट चाहिए। तो सपोज आप देखते हैं कि यहां से करंट आएगा, ऐसे यहां से भी करंट आएगा, तो दोनों ऐसे ही जाएंगे। हम ऐसे ले लिए x, आप चाहो तो ऊपर की तरफ ले सकते हो, x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो चलो ये अगर x हुआ तो x में से शायद कुछ करंट इधर जाएगा y, बाकी के करंट इधर जाएंगे। व्हाट इज द करंट हियर देन कमिंग आउट टू बी x माइनस y। तो जैसे मैं लिखा था सिस्टमेटिकली, अब वैसे सिस्टमेटिकली लिखो और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। मैं देखना चाहता हूं आप लोग पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाते हो क्या। यू आर गिवन 3 मिनट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, क्या कोई इसका आंसर बताएंगे? 50/90 19 ऐसे। अच्छा चलो देखते हैं। तो कहेंगे सिस्टमेटिकली लिखना है यूजिंग KCL करंट डिस्ट्रीब्यूशन is assumed as shown. Now KVL to loop 1, ये loop 2 है। loop 1 किसी एक जगह से शुरू करेंगे, घूम के आ जाएंगे। Here x minus y current is going, so you gain 10 volt. Here you go in the direction of current, so you lose, क्योंकि जो करंट आ रहा है वही जा रहा होगा इधर। It is lose कर रहे हैं x minus y into 4. Here you lose x, so you say it is 5x. पहुंच गए वापस, यहाँ पे आके पहुंच गए, रास्ते में और कुछ नहीं रहा। सिंप्लीफाई करो तो -9x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और मिला आपको it is 9x minus 4y is equal to 10. Call it equation number 1. KVL to loop 2 को अगर KVL अप्लाई करते हैं, किसी एक जगह से शुरू करेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। Here you are going in the opposite direction of current, so you will gain 5x. Here what is the current? अगर ये y ऐसे आ रहा है, y ऐसे आ रहा है, तो इधर y ही होगा। ऐसे ये y है, y ऐसे आया, y ऐसे आया, this must be y. So you are gaining 5x and gaining 2y again. So plus 2y. और यहाँ पर जब वापस आए, you are losing 20 volt. So you say minus 20 is equal to 0. इसका मतलब हुआ 5x plus 2y is equal to 20. You call it equation number 2. कितना सिंपल है। अच्छा, now solving these two questions, हमें क्या चाहिए था, x का वैल्यू चाहिए था। सॉल्विंग हम कहेंगे, इसको लिखेंगे 9x minus 4y is equal to 10 और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 into 5x that is 10x plus 4y is equal to 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40। सिंप्लीफाई करें तो ऐड कर दे तो दोनों को 19x is equal to 50 और x is 50/19 एम्पियर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। 2 लूप वाला नेटवर्क को सॉल्व करने का रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं एवरी ऑल्टरनेट ईयर। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये एक अननोन रेजिस्टेंस R है जिसका वैल्यू पता करना है। ये 3 ओम है, ये 5 ओम, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। यहाँ पर करंट 0 है। तो पूछा है व्हाट इज R। हम जानते हैं कि एक 2 लूप नेटवर्क है। सॉल्व करने के लिए कम से कम हमें 2 अननोन वेरिएबल्स इन्वॉल्व करना है और 2 से ज्यादा होने से भी होगा, लेकिन हम हरदम चाहेंगे कि मिनिमम अननोन से काम निकले ताकि कम इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी एक अननोन तो है ही सर्किट में, ऑलरेडी एक अननोन है, मतलब मैक्सिमम और एक अननोन हम जोड़ सकते हैं। चलो कुछ ले लेते हैं, कुछ होगा। करंट यहाँ पर कितना है मालूम नहीं है, कुछ होगा x।
ठीक है। अगर यहाँ पे करंट x है तो हम कहेंगे यहाँ पर भी करंट x है, x आया, इधर से 0 करंट आ रहा है, मतलब इसमें भी x ही हुआ, और इधर तो 0 करंट है, x आया तो इधर से x आया। वेल नाउ हमारे पास दो अननोन है x और r, तो हम दो केवीएल लगाएंगे, ठीक है, दो केवीएल लगाएंगे, या फिर हम चाहे तो इंटेलिजेंटली लगा सकते हैं कि सीधे सीधे x का वैल्यू निकालेंगे। ऐसा कोई एक लूप ढूंढते हैं जिस लूप में एक बार घूम लेने से हमें सीधे सीधे x का वैल्यू मिल जाए। चलो देखते हैं। सपोज आई नेम दीज पॉइंट्स, ये यहाँ पर रहता है आपका इंटेलिजेंस की हाउ यू आर अप्लाइंग द केवीएल, ठीक है, आप कैसे अप्लाई कर रहे हो केवीएल उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो अगर मैं ये लूप को केवीएल अप्लाई करता हूं तो मेरे इक्वेशन में x और r दो अननोन तो रहेंगे बट मल्टीप्लाई होकर रहेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन इतना आसान नहीं बनेगा, इसमें करेंगे इसमें भी मल्टीप्लाई होकर रहेंगे, तो सॉल्व तो होगा लेकिन डिफिकल्ट होगा। अगर मैं इस लूप को केवीएल लगाता हूं, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द अननोन इन्वॉल्वड इन द इक्वेशन ऑफ केवीएल? ये इक्वेशन ओनली x, वहां से हमें x मिल जाएगा, फिर इसको केवीएल लगा दो, इसको एक केवीएल लगा दो, हमें x मिल चुका है, r मिल जाएगा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो? यू आर गिवन 1 मिनट फॉर दिस, ट्राई। लेट करेंट सप्लाइड बाय 12 वोल्ट बैटरी, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इज x एज शोन, ठीक है। नाउ KVL2, जिनका नहीं हुआ वो लोग साथ देंगे हमारा, A B C D E F G A से शुरू किए A पे खत्म, जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म हुआ। A से B कुछ नहीं है, B से C गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट -3। Here we are going in the opposite direction of current, लेकिन करंट तो है ही नहीं, क्या होगा? 0, है ना, 0 into 5। यहाँ पर we are going from the higher to the lower side, losing 8. Here nothing. Here gaining 12 volt, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पहुंच गए यहाँ पे, और सीधे सीधे हमें x मिल गया है। x कितना आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 4/3 एम्पियर, है कि नहीं? एक बार हमें x मिल गया, नाउ यू कैन अप्लाई KVL to C D E F C, इसको अप्लाई करो। अननोन क्या है? R निकल जाएगा, C से D कुछ नहीं है, C से D कुछ नहीं है, D से E लॉस हो रहा है, E से F कुछ नहीं है, F से C गेन हो रहा है, Rx and that whole thing is equal to 0, मतलब Rx is equal to 8 और R is equal to 8/x, जबकि x का वैल्यू था 4/3, 8 divided by 4/3 is coming out to be 6 ohm। देखो बन गया, कितना सिंपल था। ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो 3 मार्क के लिए आएंगे, 3 मार्क्स must be able to do, ठीक है, ओके। Now this is what is the question given, 6 एम्पीयर करंट घुस रहा है ऐसा कोई सर्किट में, ये 2 ओम है, 1 ओम है, 4 ओम है, 3 ओम है, पूछा है VA माइनस VB, हमें VA माइनस VB निकालना है। कैसे निकालें? B2A जाना पड़ेगा, B2A जाएंगे तो इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, बस चले जाएंगे। अगर हमें हर जगह करंट मालूम होगा तो VA माइनस VB आसानी से निकल जाएगा। क्या मुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या करंट होगा? ये सर्किट को जितना करंट घुसेगा उतना ही तो निकलेगा, 6 घुस रहा है तो 6 एम्पीयर, हाँ ये हमें पता चल गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या करंट होगा? क्या मालूम क्या होगा? कॉल इट x, ठीक है, कॉल इट x। इसका मतलब हुआ इधर से कुछ करंट आ रहा होगा, 6 में से मान लो इधर से x गया तो बाकी करंट इधर से जा रहा होगा। कितना करंट जा रहा होगा? 6 में से x इधर गया, x पता चल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, x पता करना है, इसलिए मैं यहाँ पे x ले दिया। यहाँ पर करंट होगा कितना? 6 माइनस x। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन? यूजिंग KCL स्टेटमेंट को लिखना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज
assumed, हमें मालूम नहीं है कैसा है, has shown। हाँ तो ठीक है, अब मुझे x पता करना है। क्या आप में से कोई मेरा मदद करेगा? x पता चल जाएगा, v माइनस v भी निकाल लेंगे। x पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली यू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू दिस लूप, नो, KVL टू दी लूप, KVL टू दी लूप। चलो देखते हैं। अब हमें मालूम नहीं है x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। अच्छा तो ठीक है, इस लूप को अप्लाई करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, एक बार चल के आ जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा एक स्पॉट बना दिया, एरो मार्क दिखा दिया, तो जो कॉपी करेक्शन कर रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ तो यहाँ पर लॉस किया 1 into x, why? Because we are going in the direction of current. Here we are going from the negative side towards the positive side, तो गेन करूंगा। यहाँ पर करंट आ रहा है ऐसे, हम जा रहे हैं करंट के उल्टा, तो गेन करेंगे 3 into 6 minus x और पहुंच गए वापस। This whole thing must be equal to 0. Minus 3x minus x minus 4x plus 28 is equal to 0. तो x कितना हो गया? 7 एम्पियर। वाओ, x हो गया 7 एम्पियर। एक बार आपको x मिल गया, अब आपको VA माइनस VB निकालना है। ये क्या बड़ी चीज है, कोई भी निकाल सकता है। VA माइनस VB is the water moving from B to A. You know, when you move from B to A is you are gaining here 4 into 6 plus here 1 into x गेन कर रहे हो क्योंकि करंट का उल्टा जा रहा है। Here 2 plus 6, 2 into 6 आ गया। It is coming out to be 36 plus 7 is 43 volt। क्या सबको पूरा समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ऐसा एक सर्किट दिया है जिसमें R is not known to you और दिया है कि यहाँ पे आपका करंट 1 एम्पियर है, पूछा है फाइंड R, तो कहीं एक अननोन करंट ले लो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ X, ठीक है, X ले लिया और ये पूरा लूप को नेमिंग कर दिया A B C D E and F, नेमिंग कर दिया। X अगर ले लिया करंट यहाँ पे तो यहाँ पे करंट आ रहा होगा X, और यहाँ पे X करंट आया, दिया है कि इधर से 1 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है तो बाकी करंट इधर से जा रहा होगा x माइनस 1, x माइनस करंट इधर से आ रहा है, इधर से 1 आया, इधर से x गया। सो सिंपल। अच्छा तो ये बात है, ये बात है। तो ऐसा केसेस में हमें देखना ये है कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू पता करेंगे, r का वैल्यू पता करेंगे, दो अननोन है। हम इसको KVL लगा सकते हैं, इसको भी KVL लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को KVL लगाएंगे तो इसमें जो इक्वेशन आएगा उसमें x और r दोनों अननोन रहेंगे, इसमें भी x और r दो अननोन रहेंगे। सॉल्व करो। लेकिन अगर इंटेलिजेंटली हम बाहर वाले लूप को लगाते हैं KVL तो क्या अननोन है? ओनली x। एक बार में x निकल जाएगा, है नहीं? एक बार में x निकल जाएगा, लेकिन इसको KVL फिर लगाएंगे तो फिर x तो मालूम है, r मिल जाएगा, है ना? तो सीधे सीधे लिखेंगे। अब कैसे लिखना है डिटेल्स में आपको मालूम है, मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ। KVL टू कौन सा लूप? A B C D E F A। ओहो, अच्छा ये लूप को लगाना है। A से B तो हम लॉस किए, गेन किए, उल्टा जा रहे हैं, 1 into x minus 1 गेन किए इसलिए पॉजिटिव, B to C अगेन गेन किए 2x। here we are going from the higher to the lower side 12, here we are coming like this here gaining 10 volt और फिर पहुंच गए A पे। this whole thing is equal to 0। तो कितना आया? 3x is equal to 3 और x is equal to 1 एम्पियर। ओह ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गया। x हो गया 1 एम्पियर, मतलब सारा का सारा करंट इधर से जा रहा है। x पता चल गया 1 एम्पियर है। नाउ KVL लगाना है, मुझे R पता करना था, कौन से लूप को लगाऊं? इसमें भी लगा सकता हूं, इसमें भी लगा सकता हूं। चलो KVL टू B C D E B
जहां से शुरू किए वहीं खत्म करना है। बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से बी। बी से सी गए तो गेन किए 2x, क्योंकि करंट लौटता जा रहे हैं। सी टू डी गए, लॉस किए 12 वोल्ट। ये कुछ नहीं, यहाँ पर गेन करे कितना 1 into R, that whole thing is equal to 0। तो फिर मुझे R का वैल्यू मिल गया। R is equal to 2x कितना है, 2x is 2, ये 12 हो गया तो हो गया 10। R is equal to 10 ओम। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? यस सर। हाँ, क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना है। हाँ, तो थोड़ा ये क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा क्या? मिलेगा, दिया है कि ऐसा एक सर्किट दिया है, पूछा है बताओ व्हाट इज x। ठीक है, अगर यहाँ पे करंट x है तो यहाँ पे भी तो करंट x होगा। सर्किट में हर जगह करंट बराबर होगा, क्योंकि हर एक नोड में जितना करंट पहुंचेगा उतना ही तो निकलेगा, है ना। हर जगह करंट बराबर होगा। क्या आदर्श को समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हर जगह करंट बराबर होगा। नाउ यू वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्या क्वेश्चन दिया था? फाइंड x। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बोर्ड में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लूप को स्टार्ट करते हैं, कहीं एक जगह से शुरू करके घूम के आ जाते हैं वापस। ठीक है, मैं ऐसे इंडिकेट कर दिया, मतलब दीज आर ऑल डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग। हाँ, ऐसे लिख दोगे मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम के वापस आ गए। KVL टू दी लूप, KVL टू दी लूप। चलो घूमते हैं एक बार। Here you are going in the direction of current, you will lose 3x. Here we are going from negative to positive, so we will gain 6. Here we are going from positive to negative, you lose 12. Here we are going in the direction of current, losing x. Here positive to negative, losing 10. Here again in the direction of current, 2x. Here in the direction of current, minus 4x. Here you are gaining 20 volt, and this whole thing is equal to 0. अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, you find it is coming out to be 10x is equal to 4 और x is equal to 0.4 एम्पियर। ये हुआ कन्वेंशनल मेथड। सेकेंड मेथड बताने की कोशिश करता हूं, समझ जाओगे तो जेई में आएगा भी तो आप सीधे सीधे कर सकते हो। सेकेंड मेथड में ये एप्लीकेबल किसके लिए है? सिंगल लूप नेटवर्क के लिए। फॉर सिंगल लूप नेटवर्क्स, जैसे ये सिंगल लूप नेटवर्क, एक ही लूप है, जितने भी सोर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप है एक। ऐसा लूप नेटवर्क के लिए आप याद रखो कि लूप में हर जगह करंट बराबर होता है। फॉर्मूला है आई लूप इज इक्वल टू ई लूप बाय आर लूप। समझ लो ई लूप क्या है? ई लूप इज EMF gained in batteries while moving in direction of I loop, लूप करंट की डायरेक्शन में। आर लूप क्या है? आर लूप इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लूप, लूप का टोटल रेजिस्टेंस। चलो ये मैप देखते हैं। तो पूछा है व्हाट इज द करंट। आई लूप क्या हो गया? लूप करंट। कैसे जा रहा है? हम लोग ऐसे अस्यूम किए, मतलब लूप करंट इज लाइक दिस, हर जगह करंट बराबर है। तो आई लूप का डायरेक्शन ऐसे अस्यूम किए, निकालेंगे, अगर नेगेटिव निकल जाएगा तो डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। लूप में ये करंट जा रहा है, ऐसे हम लोग मान लिए। देन गो टू द डेफिनेशन ऑफ ई लूप। ई लूप क्या कहता है? EMF gain in batteries while moving in direction of I loop। आई लूप की डायरेक्शन में अगर हम एक बार घूम के जाएंगे तो कितना EMF गेन कर रहे हैं? EMF कौन है? बैटरी के साथ जो ये है, ये है, ये है, ये है, दीज आर ऑल EMFs, है ना। कितना EMF हम गेन करेंगे सोच लो एक बार घूमने में। तो चलो आई लूप की डायरेक्शन में एक बार घूमते हैं। जैसे गए यहाँ पर कितना गेन कर रहे हैं, देखो कितना गेन किए उसको लिख रहे हैं। गेन किए EMF गेन, ध्यान रहे गेन किए 6 आए। यहाँ तो गेन नहीं हो रहा है, करंट आई लूप की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर लॉस कर रहे हैं कितना? 12। यहाँ पर भी लॉस कर रहे हैं 10। यहाँ पर गेन कर रहे हैं 20। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 वोल्ट, है ना।
आर लूप क्या है? आर लूप इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। सारे को जोड़ दो आंख बंद करके। 1 2 ये 2 ओम है, 3 4 है, 3 1 2 3 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 ओम। तो आई लूप का वैल्यू मिल गया। कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच इट इज? आई लूप you calculated to be 4 by 10 0.4 एम्पियर। ये जो मेथड में अगर सॉल्व करोगे तो आपको कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। वैसे जो टू लूप वाला नेटवर्क था उसको भी बिना कोई इक्वेशन लिखे ऐसे देख के बता सकते हो, उसके लिए भी टेक्निक्स है, लेकिन कुछ नहीं लिखोगे तो बोर्ड में मार्क कहां से मिलेगा? बोर्ड में ये लिखने से भी मिलेगा, ये लिखने से भी मिलेगा, लेकिन आई सजेस्ट यू कि यू राइट दिस मेथड। ठीक है, तो ये मेथड में आप कहीं दूसरी जगह शॉर्टकट मार के करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? यस सर। यस। अगर ये समझ में आ गया तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा और आप लोग बिना पेन एंड पेपर यूज किए फटाफट मुझे आंसर बताना। ठीक, बस लिमिटेशन ये है कि ये जो मेथड है ओनली फॉर सिंगल लूप, मल्टीपल लूप के लिए ऐसे डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे। उसका है एडवांस टेक्नोलॉजी है करने का, टेक्निक्स है। ये है कोई दूसरा सर्किट है ना, ये हो गया कोई तीसरा सर्किट, चलो मानते हैं ऐसा है, तो हम कहेंगे कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द करंट इन द लूप? फाइंड करंट इन लूप। हड़बड़ी में गड़बड़ी, जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं। सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर भी नहीं है। -1.2 एम्पियर। सर 0.4 एम्पियर। 0.4 सर 0.4 और 1.2 एम्पियर। चलो पहले देखते हैं कि 40 द देखो सपोज हम कहेंगे लूप करंट ये है, ठीक है, तो सीधे सीधे आई लूप का वैल्यू लिखेंगे ई लूप बाय आर लूप। लूप करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उल्टा कर देंगे। ई लूप इस डायरेक्शन में जाओ तो गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? देखो हाँ गए तो इधर लॉस हो रहा है 10 वोल्ट ईएमएफ, हियर लॉस हो रहा है 6 वोल्ट, है ना। हायर से लोअर जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस हुआ 10, यहाँ पर 6। ऐसे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम लूप का डायरेक्शन ऐसे अज्यूम किए। आप उल्टा ले सकते थे, मैं ऐसे लिया हूं, यहाँ पर लॉस किए, यहाँ पर लॉस किए, यहाँ पर गेन किए बाय रेजिस्टेंस। कितना है रेजिस्टेंस ऑफ द लूप? 2 + 3 + 5, तो कितना हो गया? -0.8 एम्पियर। मतलब लूप करंट इज -0.8 एम्पियर लाइक दिस और 0.8 एम्पियर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो आई लूप इज 0.8 एम्पियर क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज। क्या समझ में आया? यस सर। चलो यस सर, तो जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका क्या होगा? टेल मी द आंसर नाउ, टेल मी द आंसर नाउ। टेल मी द आंसर नाउ। ठीक है, ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। कितना सारा दे दिया। व्हाट इज द करंट? यस यस, पकड़ में आ गया तुम लोगों को, पकड़ में आ गया। यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि ई लूप किसी भी डायरेक्शन में एक बार घूम लो, ई लूप हो रहा है। गेन किए 10, लॉस किए 20, लॉस किए 30, गेन किए 40। 10 40 गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं 20, लॉस कर रहे हैं 30, 0 तो करंट भी 0। समझ में आ रहा? तो सिंगल लूप नेटवर्क के लिए इसे सॉल्व करना आसान। तो आपको फटाफट ई लूप पता चल गया 0 है, तो आई लूप क्या होता है? आई लूप होता है ई लूप बाय आर लूप। आर लूप निकालने की जरूरत ही क्या है? जब ई लूप 0 है तो ये भी 0 ही हो गया। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड, लेट मी डू इट नाउ। ऐसा कोई एक सर्किट दिया है, पूछा है एक्स, ठीक है, क्या करें? क्या करें? कुछ नेम दे देते हैं ना इनको, ए बी दे देते हैं,
यहाँ का करंट अगर पता कर लेंगे और इसको कुछ नाम दे देते हैं AC, IAC अगर पता कर लेंगे, अगर ये मिल जाएगा तो ये नहीं मिल जाएगा, X विल बी इक्वल टू IAB प्लस IAC। और IAC निकालने का तरीका आपको आता है नहीं? आप कहोगे IAC इज VA माइनस BC। ओम बाबा को क्यों भूल जाते हो आप? यदि C2A जाओ, इधर से जाओ तो लॉस किए 9 वोल्ट, गेन किए 12 वोल्ट, पहुंच गए RAC हो गया, AC के बीच में रेजिस्टेंस है 2, इट इज 1.5 एम्पियर। नाउ IAB इज VA माइनस BB। ओम बाबा को भूलना मत, ओम बाबा बड़े महान है। VA माइनस BB इज V2A, इधर से चलो, गेन किए 6, गेन किए 12, 6 plus 12 by what is the resistance? 3, it is 6 ampere. Now what is X? You clearly see X is nothing but how much? IAC by KCL. IAC plus IAB is equal to 6 plus 1.5 is 7.5 ampere. क्या सबको समझ में आया? यस सर। आ गया ना? सर ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर वो जो राइट वाला सर्किट में किरचॉफ्स वोल्ट लॉ नहीं लगा सकते क्या? हर जगह लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं कि केवीएल आप यू हैव टू टेक अननोन्स, देयर आर 3 लूप्स, यू हैव टू गो फॉर एटलीस्ट 3 अननोन्स। यहां पर x, यहां पर y, यहां पर z करो, फिर सॉल्व करो, गेट 3 इक्वेशंस, सॉल्व देम। Why we will do that way? हम लोगों का काम ऐसे निकल रहा है, देखो। यस सर, यस। यस, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये क्वेश्चन तो बताओ। लेट अस डू। दिया है यहाँ पर 2 एम्पियर है, ठीक है। सोचने की बहुत सारे तरीके हैं, ये नहीं कि कोई कन्वेंशनल तरीके से करेंगे तो इधर भी 2 एम्पियर ही जाएगा। अच्छा, इधर कितना जाएगा करंट? I से इधर गया 2 तो इधर जाएगा I माइनस 2, नहीं I माइनस 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा एक सर्किट दिया है, इधर 2 एम्पियर है, पूछा है फाइंड V0 एंड I। तो अगर ये 2 एम्पियर इधर से गया I से, सोचने के लिए, तो इधर अगर 2 एम्पियर जा रहा है तो हम आंख बंद करके कहेंगे इधर जा रहा होगा I माइनस 2। अननोन कितने हो गए? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2 अननोन्स, I एंड V0। आपको और एक्स्ट्रा अननोन लेने की जरूरत नहीं है, I निकालना है ना तो केवीएल अप्लाई कर दो भाई बाहर वाले लूप को। इसमें अननोन क्या रहेगा? ओनली I, यू विल गेट इट। तो A B C D E, केवीएल to A B C D E A, E F A, E F A। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो घूमते हैं एक बार, घूम गए तो 2 into 2 लॉस हुआ, 2 into 3 लॉस हुआ, इधर करंट आ रहा है I माइनस 2 तो गेन होगा 5 into I माइनस 2, पहुंच गए वापस, दैट इज इक्वल टू 0, सो I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। कितना सिंपल है। अभी हमको चाहिए V0 का वैल्यू, V0 का वैल्यू चाहिए, कोई भी एक लूप को केवीएल लगा दो, ऊपर वाले को लगा दो। अगर यहाँ पर I है, व्हाट इज द करंट हियर? सेम I मस्ट बी फ्लोइंग, सेम I मस्ट बी फ्लोइंग। तो हम कहेंगे ये अगर I हुआ तो हम कहेंगे KVL टू कौन सा लूप? CFABC, CFABC, C से F, गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लूजिंग 6I तो पता चल चुका है। Here gaining V0, okay, gaining V0। फिर इधर here we are going in the direction of current, losing 2 into 2। Here again we are going in the direction of current, again losing 2 into 3, और पहुंच गए C पे तो हो गया 0। V0 का वैल्यू निकालो, हमें ऑलरेडी I मालूम है 4 एम्पियर, V0 is coming out to be 34 वोल्ट। कितना सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन तो है, बस आपके पास जो टूल्स है उसी को यूज करना है ना। आप कौन सा टूल कब यूज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई डिब्बे का ढक्कन नहीं खुल रहा है, उसको मोड़ने से खुलना चाहिए या फिर उखाड़ने से खुलना चाहिए, खुल नहीं रहा है, नाखून से खुल नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो?
जेब टटोलते हो, कोई कॉइन मिल गया कॉइन से देख लेते हो, दांत से पकड़ के खींच लेते हो, बहुत सारा तरीका लगाते हो कैसे भी सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिब्बा खोलना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिब्बा खोलना है। तो फिर ऐसे ही आप कहां पर क्या लगाओगे वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। KCL केवल लगा के सॉल्व कर दिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। इस मेथड के अलावा देयर आर अदर मेथड्स आल्सो टू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई कैन गो विद द कांसेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो, ठीक है। मैं करके दिखा सकता हूं। मैं कहूंगा कि VF माइनस VC इज इक्वल टू V माइनस VD, क्योंकि इधर से जाओ तो एक ही बात है, इज इक्वल टू VA माइनस VB। बस तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल के इक्वेट करके दिखा दो, दिस प्लस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सॉल्व एंड गेट द वैल्यूज ऑफ V0 and I। उससे भी काम बन जाएगा, है ना। तो सोचने की लाखों तरीके हैं। खैर, our J level class is on Thursday morning 8:30, we shall have that class। और थोड़ा मेरे को अभी नेक्स्ट क्लास है, थोड़ा मुझे 8 बजे क्लास ज्वाइन करना है, दूसरा एक तो। सो फिर मिलेंगे। जय हिंद।